हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उन्मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे चैनल पर। और टॉपिक है रीट लेवल सेकेंड में जिन बच्चों ने इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, उन बच्चों के लिए मैं लिटरेरी टर्म्स या लिटरेचर का जो पोर्शन है, जो लैंग्वेज सेकेंड है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इजी टॉपिक रहेंगे, इजी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग है, जो मेरा बात करने का पढ़ाने का तरीका है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, जिन बच्चों ने, मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों ने रीट के एग्जाम में लेवल सेकंड में अंग्रेजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, उसके लिए, उन बच्चों के लिए मैं आपको लिटरेचर के टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टॉपिक क्या हो सकता है। ठीक, देखो इसके अंदर सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। जो सिलेबस में है वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। देखो बेटा, फिगर स्पीच क्या होता है, व्हाट इज द फिगर स्पीच। फिगर स्पीच को हम बोल सकते हैं अलंकार। जैसे हमने अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार वो आभूषण होता है, वो ज्वेलरी होती है जिससे किसी साहित्य में जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई पद्य वाली चीज पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक अलग से चमक आ जाती है, अलग से ज्वेल हो जाता है और अलग से उसमें खूबसूरती हो जाती है अलग से। तो ये अलंकार होता है हिंदी के अंदर। इसी तरह से अंग्रेजी में भी फिगर स्पीच जो है वो अलंकार ही है। इसका यूज करने से हम किसी कविता के अंदर एक अलग तरह का प्रभाव पैदा कर देते हैं, एक अलग तरह का एक एक्ट्रेटिव एक्ट्रेटिव चीज पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो यह जो है यह अलंकार की खासियत है और यही फिगर स्पीच की खासियत है अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मुख्य रूप से चार तरह के फिगर स्पीच दे रखे हैं, 4 टाइप्स के फिगर स्पीच दे रखे हैं। ठीक है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नंबर 1 है इसके अंदर आपका, वो है सिमिली। सिमिली नंबर 1 कौन सा है आपका, सिमिली। सिमिली जो है, सिमिली का मतलब क्या होता है, सिमिली का मतलब तुलना करना। कम, इसमें क्या होता है, तुलना होती है इसके अंदर, इस अलंकार में, इस फिगर स्पीच में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, तुलना होती है इसके अंदर, कंपैरिजन। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, ही वॉक्स लाइक ए लॉयन, वह शेर के समान चल रहा है। तो यह सिमली कहलाता है, यह क्या कहलाता है, सिमली कहलाता है। ठीक है, और लेकिन सिमली जो किसी वाक्य में सिमली है किसी लाइन में, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो सिमली को पहचानने का भी तरीका बताते हैं आपको, बताता हूँ आपको सिमली कैसे पहचानते हैं हम लोग। देखो, किसी वाक्य में हम देखते हैं लाइक, एज, या फिर हम बोले सो एज, या लाइक एज। जैसे इस वाक्य में है, ही वॉक्स लाइक ए लॉयन, तो लाइक आ रहा है ना इसके अंदर। यहाँ तुलना हो रही है कि वह शेर के समान चलता है, तो तुलना कर रहे हैं, ये तो सिमली हो गया। लेकिन हम इसको और पहचान सकते हैं इसके अंदर, इसमें लाइक का यूज हो रहा है। तो जहां वाक्य में लाइक का, एज का, सो एज का और लाइक एज का यूज होता है, वहां क्या होता है, वहां पर सिमली होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट अलंकार अंग्रेजी का फिगर ऑफ स्पीच का, सिमली। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी सिमली की, कि भाई ये सिमली हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, सेकंड है इसमें मेटाफोर। मेटाफोर, मेटाफोर, मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर जो है, मेटाफोर के अंदर क्या है, मेटाफोर के अंदर इसमें भी तुलना की जाती है, तो इसमें भी तुलना की जाती है, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक खासियत है, सिमली और मेटाफोर में खासियत यह है कि सिमली में तो क्या होता है, सिमली में ये होता है, सिमली के अंदर वहां लाइक एज या एज का यूज होता है, लेकिन मेटाफोर में ये यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। बाकी दोनों समान है,
बाकी दोनों समान है, दोनों में तुलना की जाती है। बाकी जो है आपका मेटाफोर में भी तुलना की जाती है ना। बाकी जो मेटाफोर है इसमें भी तुलना की जाती है, ये ध्यान रखना इसके अंदर कि इसमें भी तुलना की जाती है, कंपेरिजन इसमें भी होता है, कंपेरिजन इसमें भी होता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल के लिए अ, हर हेयर हर हेयर हर हेयर हर हेयर लाइक ए स्नो। ठीक है, तो यहां हमने लाइक का यूज किया, तो ये जो लाइक है ना, लाइक ये तो क्या है, सिमली है। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सिमली मेटाफोर में क्या अंतर होता है। हर हेयर लाइक ए स्नो, उसके जो बाल हैं, किसी लड़की की बात की जा रही है, किसी लड़की जो बाल है वो स्नो यानी कि बर्फ के जैसे है। ठीक है ना, ये तो हो गया सिमली हो गया, ये दोनों में अंतर होता है, देखो ये सिमली हो गया आपको पहचानने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें मेटाफोर की, यदि हम बात करें मेटाफोर की, तो मेटाफोर का एग्जाम्पल जो है वो ये होगा, हर वर्ड्स हर वर्ड्स वर मेडिसिन। किसी किसी शब्द ऐसे होते हैं कि जादू का काम करते हैं, तो देखो यहां भी तुलना हो रही है कि उसके शब्द जो है वो दवाई जैसा काम करते हैं, दवाई जैसा। हर हर वर्ड्स वर मेडिसिन, उसके जो शब्द हैं लड़की के वो दवाई जैसा कार्य करते हैं। परंतु यहाँ हमने लाइक ऐसे यूज नहीं किया, जबकि पिछले वाक्य में हमने लाइक का यूज किया था, तो वो हर हेयर लाइक एज ए स्नो, उसके बाद जो है वो स्नो बर्फ जैसे है। परंतु यहाँ हमने लाइक का यूज नहीं किया, बट यहाँ भी तुलना हो रही है। देखो यहाँ भी तुलना हो रही है, यहाँ भी कंपेरिजन हो रहा है। हर वर्ड्स पर मेडिसिन, उसके जो शब्द हैं वो दवाई के जैसे कार्य करते हैं। बात समझ रही है आप लोगों को? ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो तुलना है, इसके अंदर लाइक का यूज नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखना, इसके अंदर लाइक का यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यह जो है यह है आपका नंबर सेकंड हो गया फिगर स्पीच अलंकार। इट इज द नंबर सेकंड। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नंबर थर्ड की, कि नंबर थर्ड कौन सा है इसके अंदर, तो नंबर थर्ड है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना। अब ये क्या चीज है, देखो किसी किसी वाक्य में कवि क्या करते हैं, किसी बेजान चीज में, किसी पक्षी में, किसी जानवर में, किसी एनिमल में जो है मनुष्य की बात सोच लेते हैं। किसी आ, किसी भी हम समझते हैं नॉन लिविंग थिंग के अंदर, नॉन लिविंग थिंग, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या करते हैं, लिविंग थिंग के अंदर, नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो कि निर्जीव है, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कल्पना कर लेते हैं इंसान की, मनुष्य की। ठीक है ना। जैसे कि कई शब्दों में देखा जाता है कि कई बार हम देखते हैं वाक्य लिटरेचर के अंदर कि कुछ शब्द के जाते हैं इनडायरेक्टली, किसी में भाव पैदा करते हैं। जैसे हिंदी में भी इसको हम बोलते हैं मानवीकरण बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानवीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखो बताते हैं आपको एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर। अनुभव जो है एक अच्छा अध्यापक है। तो यहाँ अनुभव तो एक चीज है, एक मतलब कि एक्सपीरियंस है, एक भाव है, तो वो एक टीचर तो एक इंसान हो गया, मनुष्य हो गया, फिर वो कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ इस शब्द में, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में एक्सपीरियंस को अच्छा टीचर माना जा रहा है। मतलब क्या है इसका, कि इसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर मनुष्य की भावना, मनुष्य की या इमेज या ह्यूमन बीइंग की इमेज की कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन किया जा रहा है, काल्पनिक चीज से इसमें कल्पना की जा रही है। कि जैसे किसी पेड़ में मनुष्य की तुलना करना, जैसे बताया ना, एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर, यानी कि अनुभव जो अच्छा अध्यापक है। यह हम क्या कर रहे हैं, यह किसी निर्जीव चीज में, एक्सपीरियंस निर्जीव नॉन लिविंग थिंग में हम लोग मनुष्य की कल्पना कर रहे हैं।
इट्स इक्वल टू पर्सनिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन। यह है तीसरा प्रकार का क्या है, फिगर स्पीच है, अलंकार है आप इस लेवल। ठीक है ना। अब नंबर 4, अब आ गया आपका नंबर 4। नंबर 4 कौन सा है इसके अंदर, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। इसमें क्या होता है कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में क्या होता है, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, रिपीट, रिपीटेशन, रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना, कि भाई कोई चीज रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया 2,24,200। ठीक है, तो यार देखो टू 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 बार बार आना, तो यही यही कहलाता है एलिट्रेशन, यही कहलाता है एलिट्रेशन। टू 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 टू, यही कहलाता है एलिट्रेशन। मेरी बात समझ रही है आप लोगों को, यही कहलाता है एलिट्रेशन, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। बच्चों समझ आ रही है बात, इसी को कहते हैं हम लोग पुनरावृत्ति, इसी को कहते हैं हम लोग पुनरावृत्ति। बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना। ठीक है ना। कई कई वाक्यों में भी ऐसा होता है, लाइक मतलब बार बार 440,440,400, तो जब किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। आई बात समझ में। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये चार जो है इनको बोलते हैं फिगर स्पीच, अलंकार। और यह आपके बीट के लेवल सेकंड में जो अंग्रेजी भाषा लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या काम करना है, आपको मैंने बता दिए चारों में अंतर क्या है विद एग्जाम्पल। अब आपको करना है, एक प्रैक्टिस सेट लेके आना है। उस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आपने बेसिक क्लियर कर लिया, आपने बेसिक क्लियर कर लिया, या बुक ले लो, कोई सी भी गाइड ले लो, उसके पीछे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप प्रैक्टिस सेट के साथ निकालो, क्योंकि आपको बेसिक तो चली गई कि इलेक्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। जैसे फिर बता दूं, सिमली क्या होता है, सिमली यानी कंपेरिजन करना। ठीक, दो चीजों, इंसान का या किसी निर्जीव चीज का कंपेरिजन करना। बट सिमली में क्या होता है, लाइक एज लाइक, मतलब इस तरह से होते हैं, सो यूज होता है इसके अंदर। और मेटाफोर भी तुलना करते हैं, मेटाफोर में कंपेरिजन करते हैं, बट लेकिन उसमें लाइक एज का यूज नहीं करते, सो का यूज नहीं करते, सो एज लाइक एज का यूज नहीं करते। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, किसी निजी चीज में सजीव चीज की कल्पना करना, जैसे पेड़ में मनुष्य की कल्पना करना। और इलिट्रेशन क्या होता है, बार बार किसी वाक्य में कोई वर्ड, बार बार शब्द यूज हो रहा हो, बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसको बोलते हैं इलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तब आपने बेसिक समझ लिया। अब आप इसको बुक्स में कहीं भी जाकर प्रैक्टिस सेट निकालो आराम से, आपको क्लियर हो जाएगा। टॉपिक बहुत ईजी है ये, लेवल सेकंड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आइए बस समझ में। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और नए नए वीडियोस में बनाता रहूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।